कि प्रधानमंत्री जी आप जागिए। गंदी राजनीति है, जो भद्दी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों की राजनीति करनी होगी। जो रोजगार देने के जो साधन थे हमारे पास, इन्होंने उनको भी कम कर दिया। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जुमलेबाजों की सरकार का नाम देना चाहूंगा। कड़े शब्द में मैं इन्हें जुमलेबाज कहता हूं। रेलवे प्रोजेक्ट है यहाँ पे श्राइन बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल है, और ना जाने कितने ही इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं जहां पे ऐसी के यूथ को मौका मिल सकता था, मगर बदकिस्मती के साथ यहां पे भी हमारे युवाओं को मौका नहीं मिला। आज की जो देश की हालत है वो इतनी बद से बदतर है, देश कितने देशों के पीछे जा चुका है। हम जहां पे देश को डेवलपिंग नेशन बोलते थे, अब मुझे लग रहा है कि हमें बोलना पड़ेगा अंडरडेवलप्ड नेशन। किया था युवाओं को रोजगार देने का, तो कम से कम आप 2 करोड़ नहीं, कम से कम कुछ युवाओं को तो नौकरी देते। समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मुझे लगता है आज जो समय है, हमारे देश को बेरोजगारों की चिड़िया का नाम दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो था, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 2 करोड़ लोगों को जो है हर साल जो रोजगार दिया जाएगा, पर हुआ क्या? जुमलेबाजियां। जिनके पास रोजगार थे वो भी आज खत्म हो चुके हैं कोरोना काल के बाद। सरकार ने ऐसी कोई भी नीतियां नहीं लाई जिससे जो है देश के जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकें। पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। सभी को मुबारकबाद दूंगा मैं। उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज इंडियन यूथ कांग्रेस पूरे देश में जगह जगह अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, हर जगह आज के दिन को 17 सितंबर को एज ए अनएम्प्लॉयमेंट डे जो है वो इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि दिनों जब से इनकी सरकार आई है, इनके झूठे वादों से परेशान हो रखे हैं लोग, और जो इन्होंने वादे किए थे कि हम एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, और ना जाने कितने ही ऐसे झूठे वादे किए थे। इतना बेरोजगारी दर जो है इतना बढ़ चुका है कि मैं सभी साथियों को कहूंगा कि आप आज नेट पे चेक कर लीजिए, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज जो है टीमें जो है मॉनिटरिंग जो टीमें जो हैं जो सेंसस डाटा निकाल के देख लीजिए कि डाटा आपके पास अवेलेबल है कि किस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने जो रोजगार देने के जो साधन थे हमारे पास, इन्होंने उनको भी कम कर दिया। इन्होंने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर को, जो कि हमें एक रोजगार जो जनरेट करने की जो हमारे पास एजेंसीज थी, इन्होंने उन्हें भी बेच दिया, और वो ठेकेदार जो हैं हमारे युवाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारे पास इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के इस टाइम अवसर थे हमारे पास। यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल है, और ना जाने कितने ही इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं जहां पे ऐसी के यूथ को मौका मिल सकता था, मगर बदकिस्मती के साथ यहां पे भी हमारे युवाओं को मौका नहीं मिला। वादा किया था युवाओं को रोजगार देने का, तो कम से कम आप 2 करोड़ नहीं, कम से कम कुछ युवाओं को तो नौकरी देते। कुछ लोगों के हाथों में सरकार आ गई जिनके पास कोई ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी कोई सोच नहीं है कि वो हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करें। जब एक युवा जब पढ़ लिख जाता है, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उसका सोसाइटी में एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ जाता है, वो मजदूरी भी नहीं कर पाता है, वो उसकी सोच बढ़ जाती है, वो ये चाहता है कि मैं अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है इस तरीके से अपना व्यतीत करूं। मगर बदकिस्मती के साथ जब उसको वैसा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जब उसको सोसाइटी में इस तरीके के क्रिमिनल लोग जो हैं ऐसे लोगों पे हाथ डालते हैं और उनको गलत साइड की तरफ लेना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक खतरा बन जाता है। कि प्रधानमंत्री जी आप जागिए। मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूंगा, आप अपनी आंखें खोलिए, कम से कम हमारे युवाओं के लिए ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाइए जिनसे उनको ऐसा अवसर प्रदान हो, उनके लिए ऐसा अवसर खोलें ताकि वो रोजगार करें, अपनी फैमिली को चलाएं, अपने मुल्क को चलाएं, और ताकि वो गलत सोसाइटी की तरफ ना बढ़े। एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मुझे लगता है आज जो समय है, हमारे देश को बेरोजगारों की चिड़िया का नाम दे देना चाहिए। जो लेटेस्ट हमारी यूएन की रिपोर्ट आई है, सभी देशों से सबसे पीछे हमारा देश है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमारे देश में है। एम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह गिरा है, आज तक देश का स्तर इतना कभी नहीं गिरा था। इंडियन यूथ कांग्रेस जो है
अनएम्प्लॉयमेंट डे पूरे देश में मना रही है। पुरजोर हम सब भारतीय इसका जो हम यूथ है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ बातें जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो था उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 2 करोड़ लोगों को जो है हर साल जो रोजगार दिया जाएगा, पर हुआ क्या? जुमलेबाजियां। मैं इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जुमलेबाजों की सरकार का नाम देना चाहूंगा। कड़े शब्द में मैं इन्हें जुमलेबाज कहता हूं और जो सारा देश आज जानता है कि यह सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार बनकर रह चुकी है। 7 साल हो गए मोदी जी की सरकार आए, 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आए। हम सब असलियत जानते हैं कि कितने रोजगार मिले। जिनके पास रोजगार थे वो भी आज खत्म हो चुके हैं कोरोना काल के बाद। सरकार ने ऐसी कोई भी नीतियां नहीं लाई जिससे जो है देश के जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकें। एक ऐसा काला साया मंडरा रहा है आज के यूथ के ऊपर, जो यूथ को जो है काले अंधेरेपन की जो है और जो लेते जा रहा है। जो यूथ है उनका जो भविष्य, जो स्वर्णिम भविष्य, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को ख्याल दिखाए थे, जो ख्याली पुलाव बनाया था कि आपका स्वर्णिम भविष्य होगा, वो स्वर्णिम भविष्य आज मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है। हम भी अब इस चीज को भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मिट्टी पूजनीय है, पर मिट्टी में मिल जाना एक वाक्यांश है। भारतीय जनता पार्टी क्या पता इसको भी कल एक मुद्दा बना के पोर्ट्रे करे। भाई बहुत अच्छी बात है, अपने नेता का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आज का नहीं, पिछले 3 हफ्तों से कार्यक्रम चल रहा है। देश में जो है अन्न बांटा जा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है अन्न बांटना, पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन से कि हमारे जो मोदी जी का बर्थडे है, जो हम लोगों को जो है यूथ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। देश की जो गंदी राजनीति है, जो भद्दी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों की राजनीति करनी होगी। मुद्दे क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो युवा है वो पिछड़े वर्ग से भी पीछा चला गया है। आज की जो देश की हालत है वो इतनी बद से बदतर है, देश कितने देशों के पीछे जा चुका है। हम जहां पे देश को डेवलपिंग नेशन बोलते थे, अब मुझे लग रहा है कि हमें बोलना पड़ेगा अंडर डेवलप्ड नेशन है। अब डेवलपिंग तो बचा ही नहीं। ये तो मुझे लग रहा है हम 10 साल आगे जाने की बजाय 50 साल पीछे चल गए हैं। पर सरकार के पास इसकी कोई नीतियां नहीं है। सरकार को चाहिए था कि अगर आपको सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेशन उसका करते, देश के यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाते, बाहर से अच्छी अच्छी कंपनीज लाते, उसका एम्प्लॉयमेंट, उनमें लोगों को जो यूथ को जो है एम्प्लॉय करवाते। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए चलाया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। पर यंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे? अगर एक बच्चा एमबीए करके बाहर निकलता है, लाखों रुपए वो एमबीए पे लगा रहा है उसका पिता। अब उसका पिता 25 से 30 लाख रुपए उसके बिजनेस पे जो है इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता है। प्रधानमंत्री जी माना, बैंक्स जो है लोन दे रहे हैं, उन लोन्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है इतनी ज्यादा हद है कि 6-6, 7-7 महीने तो उनको जो है बैंक वालों के पीछे घूमते जो है हो जा रहे हैं। किस तरह हम कह सकते हैं कि जो हम यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे? किस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे? अगर प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि कोई चाय बेचकर आत्मनिर्भर भारत हम उसे कहेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है। आप जो है एक जगह 1000 रुपए पेंशन लगाकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। हमने सिर्फ सरकार की आंखें खोलने की बात कही है, उन्हें होश में आने की बात कही है कि हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। हम एक डेमोक्रेसी में एक ओपोजिशन का यही काम है कि सरकार को उसके काम के बारे में टाइम टू टाइम हम जो है जागरूक करें, उसको अवेयर करें कि अपने जो आप जिस पर्पस के लिए, जिस चीज के लिए आपको जनता ने, जनार्दन ने इतना प्यार दिया, इतने वोटों से आपको संसद में पहुंचाया है, तो कम से कम उन युवाओं का भी ख्याल रखें और उनको ऐसा अवसर प्रदान करें कि वो भी अपना जन्मदिन जो है खुशी खुशी बना सकें। कि रोजगार रोजगार ही होता है और बिजनेस बिजनेस होता है। अगर कोई व्यक्ति, लोन तो पहले भी मिलते थे, बिजनेस तो पहले भी लोग कर रहे थे, लोन तो पहले भी बैंक देने के लिए तैयार थे, मगर रोजगार क्या है? रोजगार गवर्नमेंट की नीतियां हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किस तरीके से खुल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या एक युवाओं को एक अपॉर्चुनिटीज दे रही है? क्या 2014 से पहले सरकार नौकरियां नहीं दे रही थी? सरकार युवाओं के लिए ऐसे अवसर प्रदान नहीं कर रही थी? मैं दावे के साथ बता सकता हूं, मुझे अपने जो है मुझे गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हमें बड़ा थोड़ा सा टाइम मिला था हमें यहां जम्मू कश्मीर में काम करने का,
और श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने 2.5 साल के टाइम में उन्होंने 70,000 नौकरियों का दावा किया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने टेन्योर में 3 साल में 70,000 लोगों को जो है नौकरी दूंगा, और उन्हें 35, जितना उनको टाइम मिला उन्होंने 35,000 लोगों को जो है वो युवाओं को नौकरी दी।